नमस्कार दोस्तों। प्रॉपर्टी बाइंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं बताना चाह रहा हूँ बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग में बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल पहले ज़्यादा थी और आज कम है, इतना तो आप सब जानते हैं। पर अगर नए प्रोजेक्ट्स में अगर आप चीज़ ले रहे हैं तो आपको ये देखना है कि पेमेंट प्लान और आपका पैसा कैसे जाएगा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पुरानी अगर कोई टावर में कोई यूनिट गलती से रीसेल की वैसे तो मिलती नहीं है, लेकिन अगर मिल भी रही है तो उसमें अगर मेरा पैसा सारा 80-90% चला जाएगा वर्सेस मैं पैसा 10-20% करके धीरे धीरे दूंगा। कॉस्ट ऑफ फंड आप वही लगाएं, 6.5 या 7% लगाएं जो आपको लोन देना है एंड सी द प्राइस डिफरेंशियल। सो आपको ये देखना है कि अगर मेरे को 25-30 लाख भी सस्ती मिल रही है पर अगर मेरा पैसा यहाँ 4 साल में जा रहा है तो भाई मैं यहाँ पे 40 लाख रुपए बचा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मीटर पहले दिन डाउन है लोन का। तो अगर नेट मेरे को 20-25 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है तो भी मेरी 15 से 18 लाख की सेविंग्स हो रही हैं, प्लस मेरे को एक ईज़ ऑफ बाइंग है। मेरे पास है ही नहीं पैसा तो मैं कहाँ से लूँ भाई? मेरे को शायद कोई और प्रॉपर्टी बेच के लेना है। कितने लोग हैं जो पैसा लेके बैठे हैं, और ये रीसेल के अंदर तो चेक से पैसा आपको देना है, तो नहीं है तो कहाँ से दोगे? और दोगे लोन लेके दोगे तो मीटर डाउन है। प्लस प्लेसेस लाइक द्वारका एक्सप्रेस वे रौनक आने में तो 2 साल लेने। अगर मेरे को कोई पोजीशन मिल रहा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में मान लो पोजीशन मिल रहा है मेरे को, तो 2 साल तक तो वहाँ रौनक ही नहीं है, धूल मिट्टी ही है। सब्जी का इशू है, ये इशू है, मतलब इश्यूज तो रहेंगे ही ना कुछ ना कुछ। तो जब मेरे को 2 साल रहने का स्वाद ही नहीं है वहाँ पे, तो मैं क्यों पैसे सारे के सारे अभी दूँ? अगर मेरे को कुछ ऐसा मिल रहा है उसी में, और बाय द टाइम जब मेरे टावर का पोजीशन आएगा तब तक वहाँ बसावट बहुत अच्छे से होगी, रौनक आ चुकी होगी, सब बढ़िया हो चुका होगा, तो वो उतना और बेटर लगेगा मुझे। तो व्हाई शुड आई स्टे? एंड ये मैथ हमें बचपन में बोलते थे पेरेंट्स कि बच्चों बोलते थे, सबके पेरेंट्स आपके बोलते थे, बताओ मैथ्स में अच्छा कर लेना, मैथ्स हमेशा काम आता है। तो बहुत लोग डॉक्टर बन गए, कोई आर्ट्स ले गया, कोई कुछ आर्किटेक्ट बन गया, कुछ और बन गया, ठीक है, लॉयर बन गया। तो भैया मैथ तो काम आता है ना। P/R/T/100 इक्वल टू इंटरेस्ट कितनों को आता है? आता सबको होगा, पर अप्लाई कितना करते हो? जब रियल लाइफ में सिचुएशन आती है तब कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाती आपसे। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो आप। किंग कर्तव्य विमूढ़ लिखो, किसी को स्पेलिंग आती है लिखनी, उसको इनाम मिलेगा कुछ, ठीक है, या उसका मीनिंग आता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो आप लोग, ठीक है। आके कैलकुलेशन को ऐसे भाई 1+R⁴n, ठीक है, A = P × 1+R⁴n। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो मैं बोल ही नहीं रहा, सीखो। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाओ, ठीक है। वेयर R डालो 7 या 6.5, T डालो 2.5 या 3 ईयर्स, जो भी पोजीशन का है टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल जो दे रहे हो अभी दे रहे हो, और फिर उसको कैलकुलेट करो कि ये इंस्टॉलमेंट मेरी गई 2024 में इतनी, इसका 3 साल का ब्याज कितना, P/R/T/100 आई निकाल दिया। फिर ये वाली मेरी वो कॉस्ट शीट मिलती है ना, फिर ये वाली गई मेरी इधर P/R/T करा और ये करा और आपको आंसर आ गया। अब ये वाले में भाई साहब 80% देना है, 90% देना है, और अब लगाओ इसमें P उतना ज़्यादा, फिर R लगाओ, फिर T लगाओ, और इसके साथ कंपैरिजन करो। तो कहीं नहीं इसमें रह लेंगे, किराया रौनक तो आई नहीं अभी, किराया कहाँ से इतना आएगा? किराया तो सबड्यूड ही होगा ना। एक्सप्रेसवे बन के चल पड़ा है, धूल मिट्टी नहीं है, सब कुछ चिकना एनवायरनमेंट है, बढ़िया है। 2 साल बाद तब असली मेजर किराया आएगा ना, अभी तो मरा हुआ ही किराया आएगा। 2-2 3-3 को बैचलर ठहरेंगे ऐसे ही, बहुत मज़े कर रहे हैं बैचलरों ने, बहुत जगह मज़े करे जहाँ फैमिली शिफ्टिंग नहीं करी और वो पूरा इन्जॉयमेंट किया उनने। अब वो टाइम ओवर हो गया है। मोस्ट ऑफ देम विल बी शिफ्टिंग टू सम अदर काइंड ऑफ रेंटल्स, ठीक है, जब फैमिलीज आर मूविंग इन एंड RWAs विल नॉट अलाउ, ठीक है। सो आई होप आप समझ पाए ये चीज़। क्या मैं आपको समझा पाया तो टाइप S, और नहीं समझा पाया तो टाइप N। अगर N होगा तो भाई मुझे फिर क्या है, वो बोर्ड वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आजकल बड़े यूट्यूब पे करते हैं ना, ऐसे स्टाइलिश, ऐसे जल्दी लिखते हैं। तो मैं तो यहाँ चलता है तो मैं तो पुराने जैसे पढ़ाते हैं वैसे उसकी तरह पढ़ाता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता मेरा ऑडियंस लेज़ी हो।
ठीक है। आप 14 14 ज़ा 196, 17 17 ज़ा 289, 23 23 ज़ा 529 भले ना जाने, पर 5 + 5 10, 10 + 16 इज इक्वल टू 26, 26 + 17 इज इक्वल टू 43। ये इतना मैथ तो करते होंगे ना, तो इतना मैथ में बने रहो यार, बने रहो। बहुत तगड़ा मैथ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो P × R × T तो समझते हैं आप, तो सिंपल इंटरेस्ट में पकड़ के रखो। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या बड़े ऐप्स आ रखे हैं जिसमें आप पैसा डालोगे, इस टाइम पे जा रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो, ये डालो, तो आपका टोटल आउटगो कितना हुआ वो बता देगा, यहाँ बता देगा, और फिर आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ का रेट सुनते हैं कई जगह, फिर भाई मॉड्यूलर किचन मिल रही होती है, AC मिल रहे होते हैं, ठीक है, आपको वार्डरोब मिल रहा होता है, भाई वो भी तो 7 8 10 लाख की चीज़ है। वो ये चीज़ भी तो बिल्डर्स कभी दे देते हैं, कभी ले लेते हैं, ये भी तो सुनने चाहिए हमें कि ये भी जब लगाओगे ना तो खूब पैसे लगते हैं, बनाओगे तो खूब पैसे लगते हैं। तो कंपैरिजंस करना ज़रूरी होता है, पर ध्यान से और दिमाग से करो। नया फ्रेश टावर लॉन्च हुआ है, गरम गरम पूरियाँ आ रही हैं, तो ठंडी में क्यों जाने की ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है, एक फंसी हुई रीसेल का रेट को मार्केट में ट्रांजैक्शन का पैरामीटर दिखा के कह देते हैं रीसेल का रेट वही है। क्या उस रेट पे मेरे को 5 यूनिट भी मिल रही हैं, 3 यूनिट भी मिल रही हैं, 2 यूनिट भी मिल रही हैं, एक होगी। अब किसी के लड़के को जाना था अमेरिका, किसी की शादी थी, किसी के घर में कुछ हो गया, किसी ने बेच दी मजबूरी में, क्यों मजबूरी में तो यही फायदा उठाया जाएगा ना। तो आप क्या ऐसे सिचुएशन में जो फंसी हुई जनता का फायदा उठाने के लिए बैठे रहोगे? आप अपना साफ सुथरा लो, तेजी का मार्केट है, यू विल नेवर गेट ए ग्रेट डील, you should get a good product at a good price. There is no great deal happening in तेजी का मार्केट, just remember this, ठीक है। There is no great deal in terms of मतलब कि 100 की चीज़ आपको 70 में मिल गई, ऐसा हो नहीं सकता भाई। अगर 70 में मिल रही है, तेजी के मार्केट में मिल रही है, तो बहुत गड़बड़ होगी उस चीज़ में, ठीक है। इतना मिस प्राइस बेट्स नहीं होती। तो शेयर मार्केट जब ऑल टाइम हाई चल रहा है, अगर जब भी चलता है तो नोटिस करना, गधे घोड़े लंगड़े, लंगड़े घोड़े लंगड़े गधे सब बराबर हो रखे होते हैं। उसमें भी अगर कोई मरा हुआ दिख रहा है तो भाई उसका तो प्रोग्राम ही कुछ और हो रखा है। क्योंकि जब तो इसकी कॉरलरी ठीक उल्टी इज नॉट करेक्ट। कॉरलरी समझते हैं ना, मैथ वैथ पढ़ा होगा आपने, तो कॉरलरी में जब पढ़ा होगा 9th 10th में कि भैया इसका उल्टा इज नॉट सही। तो सस्ता तो हमेशा मोस्ट लाइकली 99.99 नहीं 100% खराब है, पर महंगा भी खराब हो सकता है। तो महंगे में ड्यू डिलीजेंस करना है, पर तेजी के मार्केट में अगर कोई सस्ती चीज़ समझा रहा है या बता रहा है ना, तो वहाँ प्रोग्राम में गड़बड़ है। आई होप मैं समझा पाया। प्लीज़ राइट एस। अगर नहीं समझा पाया तो प्लीज़ राइट एन। थैंक यू वेरी मच।